तो क्या पढ़ रहे थे अपन? थ्रॉटलिंग प्रोसेस में टॉपिक है आज का, उसी को अपन आगे पढ़ रहे हैं ना। तो टॉपिक है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। क्या टॉपिक है? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। और उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन पॉइंट एंड इन्वर्जन बात नहीं देगा हो गया ना? नहीं, इन्वर्जन कर्व। क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वर्जन पॉइंट एंड इन्वर्जन कर्व। व्हाट इज थ्रॉटलिंग? व्हाट इज थ्रॉटलिंग? इन थ्रॉटलिंग pressure from high pressure to low pressure. प्रेशर इज ऑलवेज ड्रॉप, है ना बेटा? यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? कोई पोरस प्लग लगा दिया या कोई फ्लो रेस्ट्रिक्शन डिवाइस लगा दिया। सब ध्यान देना। तो क्या होगा? कौन सी प्रोसेस होगी? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अपन जो पढ़ रहे हैं रियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए? आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके हैं, जो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई गैस है T1 प्रेशर पे और वो फाइनल कंडीशन पे जा रही है, तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होगा? ड्रॉप होगा। ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी। प्रेशर 80 बार टू 20 बार चलता है। ठीक है, टेंपरेचर क्या होगा? लास्ट क्लास में क्या बताया? टेंपरेचर इसलिए मैंने तीनों कंडीशन दी। समझ में आता है? अब क्या था? दो साइंटिस्ट थे, जूल एंड थॉमसन। उन्होंने क्या किया? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे किए? यहाँ पे भी चेंजेस किए। ये जो रेस्ट्रिक्शन डिवाइस है ना, इसकी भी लेंथ वगैरह चेंज करो। अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा ड्रॉप होगा ना? इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या है, करता है नहीं करता है। अगर ज्यादा बड़ा पोरस प्लग है तो प्रेशर ड्रॉप हाई होगा। छोटा सा पोरस प्लग है तो कम प्रेशर ड्रॉप होगा। तो इन सिचुएशन को वेरी करके हम आउटलेट कंडीशन को वेरी कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो इस चीज को उन्होंने देखा और इनका मेन जो फोकस था जूल थॉमसन का, वो था कि हमें पता है प्रेशर क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा वो स्टडी करना चाह रहे थे। क्या स्टडी करना चाह रहे थे? इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, ये चीज को स्टडी करना चाह रहे थे। ये बात फैक्ट है कि प्रेशर तो ड्रॉप हो गई होगा, प्रेशर तो ड्रॉप होगा। ये प्रोसेस कैसी है? थ्रॉटलिंग है। रेस्ट्रिक्शन होगा तो प्रेशर हमेशा ड्रॉप होगा। तो उन्होंने अपना एक कोएफिशिएंट बनाया। देखो, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी मीन्स क्या होगा कि जब प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर में क्या चेंज होगा? टेम्परेचर में क्या चेंज होगा, लेकिन कहाँ पे? जब एंथैल्पी कांस्टेंट है। क्योंकि बेटा प्रोसेस जब भी होगी एंथैल्पी क्या रहेगा? यहाँ पे आइसो एंथैल्पी प्रोसेस होगी। थ्रॉटलिंग इज अ आइसो एंथैल्पी प्रोसेस। ये हमने समझ लिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया? उन्होंने क्या किया? ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट के कर्व्स, अब ध्यान देना बेटा, कर्व आ रहे हैं, समझ लो सब लोग, में टाइम दूंगा। तो ये अलग अलग कर्व दिख रहे हैं। ये जो कर्व है ये H इक्वल टू कांस्टेंट पे, एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कर्व है जब कोई एक कंडीशन रही होगी, जैसे ये मान लेते हैं T1 20 और T1 80 बार, तो ये कर्व बना हुआ है। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। समझो बेटा, ध्यान देना, नहीं समझाएंगे। प्रेशर क्या होगा? जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक वैल्यू ले रहा है मैक्सिमम, एक वैल्यू क्या ले रहा है? मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज देन टेम्परेचर डिक्रीज। ये एक कंडीशन के लिए था। किसके लिए था? एक कंडीशन। फिर उसने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए फोर्स को, तो उसने फिर देखा कि एंथैल्पी तो कांस्टेंट थी, टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा, फिर टेम्परेचर कम हुआ। तीसरी कंडीशन ली बेटा ऐसे कैसे? तीसरी कंडीशन ली, फिर यही हुआ, जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ टेम्परेचर बढ़ा, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, उसके बाद टेम्परेचर कम हुआ। तो उसे कुछ पॉइंट्स मिले। क्या मिला बेटा? कुछ पॉइंट्स मिले उसको, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम था पूरी प्रोसेस में, टेम्परेचर मैक्सिमम था। उस पॉइंट को उसने नाम दिया इन्वर्जन पॉइंट्स। क्या नाम दिया बेटा? दे आर इन्वर्जन पॉइंट्स। और जो इन्वर्जन पॉइंट्स थे उनसे उसने एक कर्व बनाया। इन्वर्जन पॉइंट से एक कर्व बनाया, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन कर्व। कौन सा इन्वर्जन कर्व? ये जो डेश में बता रखा है ना बेटा, ये जो इन पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन कर्व। तो हम समझ गए इन्वर्जन पॉइंट क्या है, इन्वर्जन कर्व क्या है, क्या टेम्परेचर का चेंज है, प्रेशर कम होने का।
क्लियर है बेटा? अब समझो, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अब समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हीटिंग होगा या कूलिंग होगा? बोलो बोलो बेटा, सोचो। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? हीटिंग होता है बेटा। क्या होता है? हीटिंग होता है। वेरी गुड। क्या हो रहा है? हीटिंग होता है। और बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? हीटिंग या कूलिंग? कूलिंग। क्या हो रहा है? तो देखो बेटा, इन्वर्जन कर्व के इनसाइड क्या होती है? कूलिंग। इन्वर्जन कर्व के बाहर क्या है? उस साइड हीटिंग होती है। वेरी गुड बेटा। अब आप ही बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर दोनों अपोजिट है। दोनों क्या है? अपोजिट है। न्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। समझो बेटा, है ना? इधर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर दोनों क्या हो रहा है? दोनों कम हो रहे हैं। न्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा बेटा। न्यू ग्रेटर देन 0। दो सिचुएशन बनती है, न्यू लेस देन न्यू। कब कब होगा बोलो? लेस देन 0 किसको होगा? हीटिंग में। ग्रेटर देन 0 कूलिंग में। So that was the complete experiment of Joule Thomson, and these are the value of mu we can understand. ठीक है? Inversion point, inversion curve, isothermal line, temperature, pressure curve. Okay? These are. Now you can note.